धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और श्रद्धेय अटल जी की जयंती पर उनको शत शत। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने नमन ना किया हो अटल जी की, और बात ऐसी तिरछी बोल देता है आगे कि लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ जी। साथ ही साथ हमें याद रखना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहबजादे थे वो भी इसी सप्ताह के अंदर आक्रांताओं के द्वारा चुनवाए गए थे दीवारों में, तो हमें उसको भी याद रखना पड़ेगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगता यदि कांग्रेस के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारी शहीदी कौम के शहीद बच्चों का भी नाम लेते, लेकिन उनसे वोट लेना है, उनको कटवा देना है, लेकिन उनका नाम नहीं लेना। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस की और बात करता हूं श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। वो हुतात्मा थे जिन्होंने इस देश में नारा लगाया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो संविधान नहीं चलेंगे। देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, और उनकी मृत्यु जिस प्रकार से हुई ये सब जानते हैं, परमिट के विरोध में, और उस समय सत्ता में कौन थी? केंद्र के अंदर। राइट। अबे मैं आराम इधर प्रभात इधर आओ आराम से बहुत आराम से। हाँ जी। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि अभी यह शहीदी कौम की बात कर रहे थे, जब पंजाब पूरा बाढ़ की चपेट में था, ये सिर्फ राजनीति के चक्कर में पड़े थे। और हमसे पूछिएगा, हम तो गुरु साहब के उन साहबजादों के बारे में ये कहते हैं कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार, चार मरे तो क्या मरे, ये बाकी कई हजार। उसको हमको आपने रास्ते पे छोड़ दिया था। आप पंजाब क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? इधर आइए यहाँ। इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि जब पंजाब बाढ़ की चपेट में था, हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान जी वहां जाकर कैंप किए थे, और वहां कंधों से कंधों मिलाकर किसान के साथ चल रहे थे, और जितनी भी सहायता हो सकती थी केंद्र सरकार की तरफ से वहां किसानों को दी गई। ये लोग क्या किए? राहुल गांधी कहां गए थे? सोनिया गांधी कहां गई थी? प्रियंका गांधी कहां गई थी? किसी का कोई पता नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, और देश में लोगों को देखिए, अभी तो इसे कहते हैं मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू। ये आज प्रभात जी कह रहे हैं कि हम तो शहीदी कौम के साथ थे, तब कहां चले गए थे जब राजीव गांधी ने कहा था एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके बाद धरती कांपती है। इन्होंने किस प्रकार से हजारों आइए इधर आइए जी। 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो यहाँ पर सिख दंगे में इनके कांग्रेसी नेता आज भी जेल में जो सड़ रहे हैं, वो सारे लोग जो सजा प्राप्त हो रहे हैं, वो हजारों कांग्रेसियों। एक मिनट आराम से इधर आइए, यहाँ आइए भाई, चले लोग बैठिए इधर, चलिए इधर। हाँ जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यार प्रभात, ये कवियों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। चलो पीछे बैठो। आज क्रिसमस है, सभी देशवासियों को पहले तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा स्थल बनाया है, मैं तो उसके लिए भी इस सरकार को धन्यवाद और बधाई देता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उस सरकार से सवाल पूछ रहा हूं कि वहां पे जो 3 महानुभावों की मूर्तियां लगी हैं, वो मूर्तियां सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी? आप भाई, हमने तो देखा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगी थी महाराष्ट्र में, वो प्रतिमा गिर गई थी। महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ था, एक पहली आंधी बारिश में गिर गई थी। तो ये तीनों के तीनों महान आत्मा के ऊपर पूरा देश विश्वास करता है। इनके विचारधारा, हम लोग विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कम से कम जो मेरी रिसर्च की टीम है, एक मिनट रुकिए, मेरी रिसर्च की टीम ने कम से कम 10 उनकी लिस्ट भेजी है, जिसमें 10 से 15 मूर्तियों का उन्होंने अनावरण किया है। आपने उन्हीं 2 चीजों का अनावरण के नाम लिया। आपने ये तो नहीं बोला कि 370 हटाई, आपने ये नहीं बोला। रुकिए, आपने ये तो नहीं कहा कि 35 से भी उन्होंने डिमोलिश किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3 भव्य प्रतिमाएं बनी हैं, उन प्रतिमाओं के बनने में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। मेरा ध्यान तो यहाँ पे वो प्रतिमाएं सुरक्षित। कांग्रेस, ऑफ कोर्स विपक्ष का ध्यान होना चाहिए, और भ्रष्टाचार पे इनकी निगाह बड़ी तेज है। हाँ जी, हाँ। इनको याद है तुलसी पूजा आज है, याद है इनको? क्या हुआ? क्रिसमस इनको याद है, आज तुलसी पूजा भी है, इनको याद है? आज तुलसी पूजा है। भैया सुनो मेरी बात सुनो आराम से। भैया नहीं, 1 मिनट नहीं दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मधु इंदु भूषण हुआ है। मधु इंदु भूषण। इंदु भूषण कहाँ के रहने वाले हो बाबू? बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, मैं किसी से मंत्र नहीं बोलने वाला,
ना मैं किसी से ना, एक मिनट रुकिए, समाजवादी ना मैं किसी से, मेरी बात सुनो, ना मैं किसी से मंत्र पूछने वाला, और मैं कौन होता हूं किसी से मंत्र पूछने वाला। उसको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मैं जब तुमसे बात पूछ रहा था तो ईश्वर ने कहा कि इधर भी देख ले तू, और उसके सामने लिखा हुआ था विश्व कला भोजन रथ मानव सेवा भाव, बचे हुए भोजन निःशुल्क एम्बुलेंस एवं शव वाहन हेतु संपर्क करें। जब ये बोल रहे थे तो मेरी निगाह उधर चली गई। आप क्या काम करते हैं साहब? मैं भारतीय लेखा परीक्षा विभाग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक हूँ। हाँ जी, और काम क्या करते हैं? ये मेरी निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा। क्या सेवा भाव है? सेवा भाव हमारी है, शादी विवाह मुंडन का भी भोजन बचता है। हाँ। बचा हुआ भोजन हम संग्रहण करते हैं और जरूरतमंद गरीबों को उपलब्ध करवाते हैं। अंदर आइए, आप अंदर आइए, और सारे लोग जाओ, डिबेट खत्म, सारे लोग जाओ घर, डिबेट खत्म हो गई। वाह, ये है, तुम बोल रहे तो मैंने तुम्हारी बात का विरोध नहीं किया। तुलसी पूजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्रिसमस भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग चला गया इधर देख के, मैं आपसे पलट गया। उल्टी पहनी है जैकेट आपने, जिससे मेरी निगाह चली जाए, मेरी निगाह भी तो नहीं, उल्टा पहने नहीं, इसको ऐसे अच्छा लग रहा है। तो आप कब से इसमें सेवारत हैं? इसमें मैं 2018 से जुड़ा हूं और मैं पहली बार 2000। अच्छा, ये देखा कि हमने भारतीय लोग जो है खाते तो इतना ही है, या इतना खा ले, लेकिन परोस इतना लेते हैं, है ना? उसीलिए हमारा एक लाइन है, उतना ही भोजन ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। और हम मानवता का कार्य करते हैं। वाराणसी में कहीं भी, वाराणसी हमारा कार्य 20 किलोमीटर क्षेत्र में बचा हुआ भोजन संग्रहण करते हैं। कहीं भी लावारिस लाश होती है उसका अंतिम संस्कार करते हैं, और हमारी टीम ये कार्य वाराणसी में करती है। और कहीं भी दुर्घटना होती है वहाँ हम तुरंत जाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रणय कुमार झा। और आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में हूँ। CAG ऑफ इंडिया में ये काम करते हैं। आपने जबरदस्त ऑडिट किया है, जबरदस्त ऑडिट किया है, इसमें नो डाउट। और आपका नंबर है 63884405000। किसी को समझ में आए ना आए, तो मुझे तो समझ में आ गया, और अगर मेरे समझ में आ गया तो मैं तो इसको बार बार कहूंगा, और यही कहूंगा कि यही सबसे बड़ी बात हुई है आज के शो में। अगर कोई बात हुई तो ये सबसे बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी बात हुई। मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या नाम बताइए एक बार? प्रणय कुमार झा। प्रणय कुमार झा जी, बोलिए। बीजेपी कुछ, हाँ जी बोलिए, अभी जल्दी। पूरी दुनिया निर्माण पर अपनी दृष्टि रखती है, लेकिन कांग्रेसों को क्या हुआ? यहाँ भी विघटन की दृष्टि कब गिरेगा? अरे रुकिए, मैं यही तो कहता हूँ, निर्माण। रुकिए, अरे रुकिए। हमारी जो संस्कृति है, जहाँ पे कोई चीज स्थापित की जाती है, उसके लिए मेरी बात सुनिए राहुल जी। इसी भारतीय संस्कृति के आप भी हिस्से हैं, मैं भी हिस्सा हूँ। अगर कोई मूर्ति स्थापित होती है, कोई गृह प्रवेश होता है, तो हम कहते हैं मंगल हो, सुमंगल हो, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ये परिवार, ये आपका घर अनंत काल चले। आप गए, अरे भाई, आप उस घर में गए गुलदस्ता लेके, उस घर में जिसका आज मूर्ति अनावरण, आप कहेंगे कि इस घर में शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? ये बताइए, गजब आदमी है। इस घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है क्या? और उस घर का गृह प्रवेश आज है। गजब है राहुल लाल जी। हाँ जी, ये केवल 11 वर्ष सत्ता, यही वजह है तुम्हारा हाथ नब्ज पर नहीं है, यही वजह है। केवल 11 वर्ष सत्ता से दूर रहे, इतने हताश हो गए कि पहले सीबीआई को गाली, अदालत को गाली, जांच एजेंसी को गाली, जनता को गाली, वोटर को गाली। अरे गालियां अब सगुन देखने वालों, भारत विकसित होगा, इसी संकल्पना के साथ आज भारत बढ़ रहा है। राइट, आइए समाजवादी पार्टी।